देखो, दो तरह के लोग होते हैं शायद। एक वो जो चाहते हैं कि कोई हो जो उन्हें प्यार करे, और एक वो जो ये चाहते हैं कि कोई हो जिसे वो प्यार कर सके। प्यार के यहाँ आयाम कई सारे हो सकते हैं। वो जो दूसरी तरह के लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उन्हें अपनी तरह से किसी को अपना कहने का अधिकार मिल सके, जैसे परवाह का, प्यार का, समझ का, साझेदारी का। सुख ना हो तो ना सही, दुख हो तो दुख में हिस्सा मिले, बस कोई रहे, कोई हो जो कि घबराए ना कि इतना तो प्यार कैसे ही होगा, क्यों ही होगा, जिसे कोफ्त ना हो प्यार से, जिसका दम ना घुटता हो प्यार से। क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ, ये अजीब लग सकता है कि कोई किसी को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाते बनाते पूरी दुनिया कैसे बना सकता है। परंतु ये समझा जाए कि प्यार जिंदगी का हिस्सा मात्र होने को नहीं है, यहाँ वो तो जिंदगी का आधार होने को है, होना चाहिए। और फिर सोचती हूँ कि जिंदगी वक्त वक्त पे जता भी तो देती है ना कि सब कुछ लड़खड़ा रहा है, इमारत के ढह जाने का डर है, इसकी नींव को अकेलेपन के चूहों ने कुरेद कर रख दिया है, और मेरे पास जो इतना स्नेह, इतना प्रेम है, वो उफन रहा है। ठीक वैसे जैसे किसी बांध की दीवारों से मानसून की बारिशों का पानी उफर कर बाहर आना चाहता है, क्योंकि अब बांध कमज़ोर पड़ रहा है, दीवारें छोटी पड़ रही हैं, पानी के स्तर को अपने भीतर केवटने में सक्षम नहीं रही हैं। देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं प्रेम के अतिरेक के ही तो मारे हैं। हमें अपने अंदर उमड़ता प्रेम ही तो डुबा रहा है। हम सब ही तो कहीं ना कहीं उसकी तलाश में हैं जो कि हमें डूबने से बचा ले, कुछ देर को ही सही, कोई हाथ थाम ले और हमें बाढ़ के संग बह जाने से रोक ले। देखो, मैं ना बहुत हाथ पैर पटक लेती हूँ, फैसले सुना देती हूँ, फरमान जारी कर लेती हूँ, मगर जिंदगी उस जिद्दी बच्चे की माँ है जो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को तबाह होने से बचा लेना चाहती है। कितनी ही दफ़ा आईने के सामने आंसुओं से कहा है कि हम खुद ही पोंछ लेंगे तुम्हें, और अब अकेले ही ठीक है, अब नहीं दे पाएंगे हिस्सा खुद में किसी को। और कितनी ही दफ़ा जिंदगी ने खुद में हिस्सा देने की वजह दी है, ठोक बजा के ये बात कही है कि तुम चाहे कितना ही कमज़ोर महसूस करो प्यार में, मगर सच तो ये है कि तुम्हारा किया प्यार ही तुम्हें मजबूत बनाता आया है, तुम्हें सशक्त करता आया है। और ये जो शीशे से बदन में लोहे सा हौसला लिए फिरती हो ना, इसका श्रेय भी तो प्यार को ही जाता है। ये जिद्दी बच्चे की जिद्दी माँ एक से बढ़कर एक दलीलें रख देती है सामने, और मैं कैसे नकार दूं भला। आप सच से मुंह मोड़कर सच को झूठ नहीं साबित कर सकते ना। खैर, ये लंबी बातें हैं, इन्हें ज़मानों तक किया जा सकता है, और तुम्हारे साथ तो जाने कितने ज़माने गुजारने हैं। खैर, ये मेरी ख्वाहिश भर है। देखो, तुम्हें खत लिख रही हूँ और तुम्हारे जिक्र के इत्र से पूरा बागीचा महक रहा है। एक तो तुम मिले भी जिंदगी के उस हिस्से में हो जहाँ जिंदगी की सारी संभावनाएं खत्म होती सी महसूस हो रही थी, और मज़े की बात ये कि मिले भी उस शहर जो शहर मासूमियत छीन गया एक अरसा पहले। और तुम्हें देख के कोई वायलिन नहीं बज रहे थे, अलबत्ता एंजाइटी और दिल्ली की बेलिहाज बारिश ने बैंड बजा रखा था मेरा। दिल्ली ना यार, दिल्ली शहर ना उगलते बनता है ना निगलते। 10 साल, पूरे 10 साल पुराना रिश्ता है शहर से। पता नहीं कभी अपना था या नहीं, पर कुछ हिस्सा तो है इसका मुझ में, और बाकी रहेगा। और अब फिर तुम ना यार, अक्टूबर में मार्च वाली बहार लगते हो। कितने सरल और कितने जटिल, कितने अजनबी और कितने अपने। देखो, मेरे पास कुछ नया नहीं होगा तुम्हें कहने को, क्योंकि शायद हम ऐसी बातें पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, सुन चुके हैं। बहुत तो मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें फ़िलहाल, बहुत जानना चाहूँगी, मगर कई पहलू होते हैं ना हमारे, उनमें से कई सारे पहलू रूबरू हो चुके होते हैं वक्त के किसी न किसी हिस्से में, कभी न कभी हमसे, और फिर भी कितना कुछ बाकी रह जाता है। और यही बाकी का हिस्सा ना, ये बाकी का हिस्सा हमें कोई अपनी मौजूदगी से महसूस कराता है। कितनी अजीब बात है ना,
हमें हमसे कोई और मिलवाता है और फिर वो कोई और कहाँ रह जाता है। हजारों की भीड़ में अपने हिस्से तलाश लेते हैं हम। कितने कमाल की बात है ना ये। हमें पता होता है कि यहाँ बस यहीं इसी मन के किसी कोने में हमें अपना कुछ खोया सा मिल सकता है, या शायद कुछ ऐसा जो कि लकीर दर लकीर हमारी दीवार के उस पपड़ी उतरे हिस्से को ढक लेता है, जहां से समय के हिस्से में कोई तस्वीर गिर गई होती है, जिसके होने से बेरंग होने का एहसास धुंधला हो जाता है। या यूं कहो कि बेसुध भाग रहे दिन को हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेने वाला कोई एक अदना सा पल, जहां हम खुद पर जोर नहीं चला सकते, बस बरबस मुस्कुरा सकते हैं। और मैं ये खत लिखते ठीक वैसे ही मुस्कुरा रही हूँ। बहरहाल वजह तुम हो। दिवाली के दिन नज़दीक हैं और मैं तुम्हारे ख्याल से कुछ और ज़्यादा रोशन हूँ। इस दफ़ा नीले रंग के कंदील घर आएंगे और लालटेन भी, और सब गिनती में 2, एक मेरा एक तुम्हारा, ठीक है? बाकी अगले खत में। तुम तो जानते हो ना, मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे खत बातें करते हैं।